दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 13 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस हिंदी रीजनिंग इंग्लिश और टेक्निकल के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका लिस्ट हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 13 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला प्रश्न पूछा था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? यानी कि जो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है दोस्तों, कब पारित किया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1856 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1856 होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपका कब पारित किया गया था, तो 1856 में। अगला प्रश्न पूछा था, नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 ओलंपिक में किस खेल में सिल्वर मेडल जीता था? यानी कि नीरज चोपड़ा ने जो है सिल्वर मेडल जीता था 2024 पेरिस ओलंपिक में, वो किस खेल में जीता था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाला फेंक। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भाला फेंक दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि नीरज चोपड़ा ने जो है 2024 पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक में जो है सिल्वर मेडल जीता था। यानी आपका जो सही उत्तर है भाला फेंक हो जाएगा। अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न पूछा था, अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? ये प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछा था या फिर किसी दूसरे प्रकार से, इसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद एक बच्चे ने बताया कि ये पूछा था कि संसद किस अनुच्छेद के तहत जो है पुलिस को हटा सकता है ऐसे, और एक ने बताया कि अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है ऐसे पूछा था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन पूछा कैसे था। तो बता देते हैं आपको, अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित करने की शक्ति देता है। तो यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका ये प्रश्न जो था एग्जैक्ट किस प्रकार से पूछा गया था। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। तो पूछा था आपका गंगा का परिवाचिक शब्द, यानी गंगा का जो है परिवाचिक शब्द पूछा था। तो ये जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये गंगा के बहुत सारे परिवाचिक शब्द होते हैं। तो हम आपको सभी बता देते हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। गंगा का जो परिवाचिक शब्द होता है भागीरथी होगा, जाह्नवी होगा, देव नदी होगा, मंदाकिनी होगा, सूरसरित होगा, त्रिपगथा होगा और विष्णुपदी होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। तो यही जो है आपके गंगा के कुछ परिवाचिक शब्द हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया था, ASCII में ए का मान क्या होता है? यानी कि कैपिटल ए का मान पूछा था। यानी कि स्मॉल ए का मान तो आपका 97 होगा, यानी स्मॉल ए का मान पूछता था आपका 97 होता। लेकिन आपका कैपिटल ए का मान पूछा था, तो कैपिटल ए का मान जो होता है आपका 65 होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 65 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ASCII में कैपिटल ए का मान आपका 65 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो पूछा था आपका बॉयलर का मुख्य काम क्या होता है? यानी कि जो आपका बॉयलर होता है उसका मुख्य काम क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो बॉयलर का जो आपका मुख्य काम होता है दोस्तों, पानी को गर्म करके भाप बनाना है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पानी को गर्म करके भाप बनाना हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन है पानी को गर्म करके भाप बनाना दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बॉयलर का आपका मुख्य कार्य जो पूछा था आपका पानी को गर्म करके भाप बनाना जो है बॉयलर का मुख्य कार्य होता है। एक प्रश्न आपका ये पूछा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कब किया गया था? अब ये भी जो है प्रश्न आपका एग्जैक्ट इसी प्रकार से पूछा था या फिर ये पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत के लिए उद्देश्य इसका क्या था, ये पूछा था या फिर डेट पूछा था, उसे आप लोग जरूर कंफर्म करिएगा। अगर डेट पूछा होगा तो आपका 22 जनवरी 2015 हो जाएगा। बाकी उद्देश्य पूछा होगा तो जो है लड़कियों को जो है शिक्षा प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि लड़कियों को जो है पहले लोग पढ़ने नहीं देते थे, तो इसीलिए आपका शिक्षा प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुआ था। एक प्रश्न आपका पूछा था, पोल बराबर 4 दिया था न्यूमेरिकल से था और स्लॉट बराबर 12, तो नंबर ऑफ कॉयल पूछा था। तो आपका नंबर ऑफ कॉयल जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी पोल का मान 4 दिया था और स्लॉट 12 दिया था, तो नंबर ऑफ कॉयल आपका पूछा था तो 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो आपका पूछा 300 यूनिट बिजली फ्री से प्रश्न था, यानी कि 300 यूनिट बिजली फ्री से संबंधित आपका प्रश्न था। अब ये जो है आपका एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया, बाकी इसके बारे में आपको सब कुछ बता देते हैं। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री की शुरुआत पूछा होगा आपसे, तो आपका इसका शुरुआत जो है 15 फरवरी 2014 को, माफ करिए 2024 को किया गया था। और अगर इसका जो है अन्य किस नाम से जानते हैं, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना कहते हैं, जिसमें आपको जो है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। एक प्रश्न आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने जो है 2024 में सम्मान दिया था? तो बहुत सारे देशों ने जो है 2024 में सम्मान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसे आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके
ऑप्शन में क्या-क्या दिया था और आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा था या फिर दूसरे प्रकार से। बाकी कुछ देशों के नाम आपको बता देते हैं, जैसे नाइजीरिया ने दिया था, कुवैत ने दिया था और डेनिमिका ने दिया था और बहुत सारे देश थे जिन्होंने 2024 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आपका था संगणक क्या करता है? यानी कि जो आपका संगणक है वो क्या करता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो संगणक जो है आपका दोस्तों किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदल देता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदल देता है, यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका हिंदी में जो है गद्यांश, परिवाचक और विलोम शब्द से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे थे। यानी कि हिंदी में जो है गद्यांश, परिवाचक और विलोम शब्द से ये तो आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। यानी हिंदी आपका फिक्स है, गद्यांश, परिवाचक, विलोम शब्द से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है। वहीं इंग्लिश में जो है पैसेज से प्रश्न पूछा गया था और इंग्लिश में जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से प्रश्न पूछा गया था। यानी इंग्लिश में जो है पैसेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और किसी किसी शिफ्ट में जो है फिल इन द ब्लैंक से भी पूछ ले रहा है और एरर से भी प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। वहीं कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर का एक जो है क्वेश्चन नहीं पता चल पा रहा है 2 शिफ्टों से। क्या आप लोग कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है ज़्यादा हार्ड आ रहा है क्या? कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एक्सेल सॉफ्टवेयर और पावर पॉइंट से जो प्रश्न है पूछा गया था। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर दे कर आए होंगे, वो लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को जरूर कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहीं रीजनिंग से आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन और पजल से जो है क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। वहीं टेक्निकल में आपका ट्रांसफार्मर से प्रश्न पूछा गया था और टेक्निकल में आपका मोटर से संबंधित प्रश्न था। बाकी आपका टेक्निकल में और किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था और क्या प्रश्न था, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के शिफ्ट के जितने रियल प्रश्न हमें मिले थे 200 सेकंड शिफ्ट के, उसका हमने आपको एनालिसिस करा दिया। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे या फिर थर्ड शिफ्ट का जो भी पेपर देकर आया होगा, वो कमेंट में भी आप फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्रश्नों को बता सकते हैं।